आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम किया क्योंकि मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे। अगर मेरी बात नहीं मानी होती तो मैं टैरिफ बढ़ा देता। ये ऑपोजिशन नहीं कह रहा है, ये दावा खुद ट्रंप ने कहा है। तो ये सवाल बिल्कुल सीधा नरेंद्र मोदी से होता है कि वो चुप क्यों है। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी अब अमेरिका के मूड से तय होगी? क्या भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस तय करेगा? क्या रशिया से तेल छोड़ना राष्ट्रीय हित में डिसीजन था या ट्रंप को खुश करने की मजबूरी थी? ट्रंप 60 से ज़्यादा बार कह चुका है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवाया, कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे देता है और प्रधानमंत्री मौन अवस्था में है। अमेरिका ने वेनेजुएला में हमला किया, इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, भारत चुप रहा। जिस देश की नॉन अलाइन मूवमेंट की विरासत हो, ग्लोबल साउथ का हिमायती हो, लेकिन अमेरिका के अग्रेशन पे एक शब्द नहीं कहा। क्या ये भी मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के डर की वजह से ये किया था? भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किया जाता, तभी भी प्रधानमंत्री चुप रहते। ये कैसी विदेश नीति है जहां अपमान भी सहा जाता है, धमकी भी सहा जाती है, नुकसान भी उठाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी से के मुंह से चूं तक नहीं निकलता। 1971 में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की एक प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। देश का स्वाभिमान किसी की खुशियों के बदले गिरवी नहीं रहता। और आज ट्रंप को खुश करने की एक तरफा मोहब्बत जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तो ये अंतर है उस भारत का और इस सो कॉल्ड नए भारत का। मोदी जी सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए। विश्व गुरु बनने के लिए छोटे छोटे देशों में जाकर उनके लीडर्स के गले पड़ना, उनके मेडल्स और अवार्ड्स बटोर लेना, अमित मालविया से थोड़ी सिग्मा रील्स बनवा लेना, ये नहीं होता है। विश्व गुरु बनने के लिए आपको पंडित नेहरू जैसी विचारिक दृष्टि चाहिए, इंदिरा जी जैसा साहस चाहिए, राजीव गांधी जैसी सोच चाहिए और मनमोहन सिंह जैसी नीतियाँ चाहिए। जितना जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना देश के लिए बेहतर होगा। मोदी जी, देश हमेशा पहले होता है, किसी एक नेता की खुशी नहीं। अपना डोनाल्ड रिझाऊ आसन छोड़िए, अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक करिए। जय हिंद।